हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाए पढ़ने के लिए और मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस बताऊंगा इसको करने के लिए, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का, यानी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो नीचे ये सिचुएशंस दी गई, इसके अलावा और भी सिचुएशन है तो दी गई हैं, उनमें क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, अगर बन रहा है तो क्यों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब ये है कि एक टैक्सी फेयर है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ लिए जाते हैं। कितने? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, और बाकी उसके बाद में हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले मान लीजिए ये फर्स्ट किलोमीटर है, ये फर्स्ट किलोमीटर हो गया, ये सेकेंड किलोमीटर हो गया, ठीक है ना, और ये थर्ड किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। इसी तरीके से ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना था? 15 रुपीज़। ठीक है ना, सेकेंड किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 15 में 8 प्लस हो जाएगा। थर्ड किलोमीटर में क्या हो जाएगा? इसमें फिर 8 और प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और जो 4th किलोमीटर है उसमें क्या हो जाएगा? ये तो पहले से ही आपका था, इसमें 8 और ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली 8 ऐड होता रहेगा। ठीक है ना, तो आपका ये बनेगा क्या, जरा इसको देख लेते हैं। ये यहाँ हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना? 23, और ये हो जाएगा 31, और इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 और 15 कितना हो जाएगा? 24, 34, 39। ठीक है ना, 39 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया। क्लियर? अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये आपका एपी है। क्यों एपी? इसलिए है क्योंकि इसमें 8 ऐड होता चला जा रहा है। ठीक है ना, कम ज़्यादा ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका एपी होगा। वैसे भी अगर आप ये देखें कि कोई भी दो टर्म को अगर आप डिफरेंस निकाल के देखें तो 8 ही निकलेगा। ठीक है ना, जैसे 23 माइनस 15 तो 8 आएगा, 31 माइनस 23 तो भी 8 आएगा, 39 माइनस 31 तो 8 आएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, इसलिए जो ये आपका फेयर का ये एक सीरीज बन रहा है, ये आपका एपी में है, ये एपी को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों। तो क्यों के लिए आप इसमें लिख सकते हैं कि हियर द टर्म्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस बाय द सेम नंबर 8 सो द लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब ये है कि एक सिलेंडर में जो भी एयर का अमाउंट है, ठीक है ना, वैक्यूम पंप के थ्रू उसका 1/4 उससे निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, एक बार में। तो ऐसी कंडीशन में ये देखना है कि किस तरह से ये एपी बन पाता है या नहीं बन पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान लीजिएगा
कि जो अमाउंट ऑफ एयर है वो x, उसको कंसीडर कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे? x। क्लियर? इसके बाद में फर्स्ट टाइम में इसका 1/4 यानी x/4 रिमूव कर देंगे। क्लियर? तो 1/4 जब रिमूव करेंगे तो इसको कैलकुलेशन से देख लेते हैं। पहले x मान लीजिए कंसीडर किया, फिर क्या हो जाएगा? x/4 इससे हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3x/4 ये बचेगा। क्लियर? अब जब सेकेंड टाइम हम इसको निकालेंगे तो इसका 1/4 तो हो जाएगा क्या? इससे इसका 1/4 माइनस कर देंगे, यानी 3x/4, ठीक है ना, माइनस 1/4 इंटू 3x/4। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हो क्या जाएगा? 3x/4 और यहाँ 3x का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रहेगा, माइनस 3x/16। क्लियर? अब यहाँ पर 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4 जा 16 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 12x आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ 16 1 जा 16, 1 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 3x ही रहेगा। अब देखिए माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9x/16 ये हो जाएगा 9x/16। तो देखिए 3 टर्म्स आपके इसमें निकल करके आ गए हैं। अब इसको हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो अभी हमने ये किया है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड टर्म क्या आया है? 3x/4 और थर्ड टर्म क्या है? 9x/16। क्लियर? इसी तरीके से आगे आप और निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये चेक करते हैं 3 टर्म्स, कम से कम 3 टर्म्स होने चाहिए चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं है। ठीक, तो जैसे हमने बताया था उसमें, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने बताया था कि कोई भी अगर 2 ये टर्म हैं कंटिन्यूसली, उनको अगर डिफरेंस निकालें तो सेम आना चाहिए। जितना इसका और इसका डिफरेंस करने पर आए उतना ही इसका और इसका डिफरेंस करने पर आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो चलिए यहाँ लिख देंगे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। देख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा? 3x/4 माइनस x। ठीक है, याद रखिएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4x। अब यहाँ माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -x/4। क्लियर? ये समझ में आ रहा? इसी तरीके से हम क्या करेंगे? थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दें। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चेक करते हैं सेकेंड कॉमन डिफरेंस। सेकेंड कॉमन डिफरेंस में क्या आ जाएगा? 9x/16 माइनस 3x/4। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ क्या 16 1 जा 16, तो ये हो जाएगा 9x माइनस ये 4 4 जा 16। ठीक है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई कर 3x में तो हो जाएगा 12x। क्लियर? अब आगे अगर इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा? ये -3x/16। यहाँ पर आप देखें कि उसमें जो आया था वो -x/4 था और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है -3x/16 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों इक्वल तो नहीं है। जब दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इस वजह से इसमें क्या है, जो एपी है वो फॉर्म नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं बोथ कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो these numbers do not form an AP. These numbers do not form an AP. ये इसमें नोट कर देंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें
चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और घंटे का जो सिंबल है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको वीडियो मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर and the rises by its 50 for each subsequent meter। ठीक है, मतलब ये है कि एक जो कुआं है उसको खोदा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पहले यानी फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ कॉस्ट आई और उसके बाद में हर मीटर के लिए 50 रुपीज़ एडिशनल आई। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट के लिए आपका कितना आया 150, सेकेंड के लिए कितना आया 150 + 50, थर्ड के लिए कितना आ गया 150 + 50 + 50। ठीक है ना, फोर्थ के लिए कितना आ गया 150 में 50 + 50 + 50। ठीक है ना, ये जो ऐड हो रहा है वो हर एक एडिशनल मीटर के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर बनाए तो सीरीज क्या बनेगी आपका 150 200 250 और ये हो जाएगा 300। क्लियर। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डिफरेंस है फर्स्ट कॉमन डिफरेंस इसका आप डिफरेंस देखें तो 50 रहेगा, इसका और इसका डिफरेंस देखें तो भी 50 और फोर्थ और थर्ड का अगर टर्म का डिफरेंस देखें तो भी 50 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब ये इक्वल है डिफरेंस, ऐसी कंडीशन में आपका एपी फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, एपी फॉर्म हो रहा है। हम लिखने के लिए अगर चाहें तो लिख सकते हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर लें कि हियर द टर्म्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस बाय द सेम नंबर 50 सो द लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। क्लियर, फिर मैं आपको बोल देता हूं, आप नोट कर लें। हियर द टर्म्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस बाय द सेम नंबर 50 सो द लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, तो एपी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, बेल आइकन को दबा दें और ऑल वाले ऑप्शन को भी प्रेस कर दें ताकि समय से आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को देखिए। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, एक अमाउंट है, ठीक है, उस अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है ना, 10,000 अमाउंट है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है और उस अमाउंट पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब ये इसमें कहा गया है कि आप इसको देखें और बताएं कि क्या एपी इसमें फॉर्म होती है या नहीं होती है। तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए तो आपका यही रहेगा। ठीक है, शुरुआत में जब आप जमा करते हैं तो 10,000 हो जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट ईयर के लिए अगर बात हम करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट से सीधा कर सकते हैं। क्या ध्यान दें, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है PRT/100, यही होता है ना। तो P कितना हो जाएगा 10,000 है ना, R कितना है 8%, T टाइम 1 ईयर बाई 100, ये 0 कट हो जाएगा तो कितना आएगा 800। ठीक है, तो यानी अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद में 10,000 + 800, तो ये हो जाएगा 10,800, ये हो जाएगा ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि सेकेंड ईयर में ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट जो हो जाएगा वो 10,800 होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल तरीका और है कि इसको करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सेकेंड ईयर के लिए आप सीधा वही वाला फार्मूला लगा दें, SI = P/R/T/100। तो ये हो जाएगा आपका P की जगह 10,800 इंटू 8 हो जाएगा इंटू 1/100। तो ये आपका कट हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर कर देंगे 108 का 8 में, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ये 64 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया कितना 864। अब अमाउंट अगर हम निकालेंगे, यानी ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी, ये आपका जो अमाउंट प्रिंसिपल था वो कितना था 10,800 और इसमें हम ये इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 और ये 8,816 हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला 1 हो जाएगा, यानी 11,664 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने जो मेन प्रिंसिपल था वो उसके नेक्स्ट ईयर इस तरह से हमें जो यहाँ पर 3 टर्म्स मिल गए। कितने मिले? 3 टर्म्स। तो फर्स्ट कितना होगा, फर्स्ट आपका हो गया 10,000, सेकेंड हो गया 10,800 और थर्ड हो गया 11,664। क्लियर? इसी तरीके से निकालेंगे तो और भी निकलेंगे, लेकिन हमारा इससे काम चल जाएगा। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि D1 = हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 10,800 माइनस 10,000, तो ये आपका आ जाएगा कितना 800। अगर हम इसी तरीके से D2 निकालें तो D2 अगर हम निकालेंगे यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो हमारा क्या आ जाएगा 11,664 माइनस 10,800। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 864। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों जो कॉमन डिफरेंस हैं वो इक्वल नहीं हैं, यानी D1 = D2। तो इस वजह से जब दोनों ही कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो यहाँ AP फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है ना? क्या है? AP फॉर्म नहीं हो रही है। क्लियर? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। क्या लिख सकते हैं? द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसके जो 1, 2, 3, 4 टर्म थे, पार्ट थे, वो हमने सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and common difference D are given as follows। देखिए आपका इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो AP के हैं उनको आपको फाइंड करना है। हमने आपको AP बनाना बताया था। क्या? फर्स्ट टर्म A से लिखेंगे, सेकेंड टर्म को A+D, थर्ड टर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D। क्लियर? बस इसी को आप याद रखिए और इसी में आप A और D की वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे A की वैल्यू 10 है तो 10 रख दीजिए। ठीक, जहाँ जहाँ A है वहाँ 10 रख दीजिए, जहाँ जहाँ D है वहाँ भी 10 रख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब देखिए यहाँ भी 10 हो गया, ये 10 और 10 को ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा। यहाँ 10 रखना है। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 10 × 2 = 20 और 10 मिलके हो जाएंगे 30। यहाँ पर देखें 10 × 3 = 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। क्लियर? तो ये आपके जो AP के 4 टर्म्स थे वो निकल आए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसी तरह से हम देखेंगे सेकेंड में भी आपको कहीं भी ऐसे पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे
कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपसे पूछा जाए फर्स्ट 4 टर्म, 5 टर्म, 3 टर्म, जो भी पूछा जाए आपको इसी तरीके से लिख लेना है वैल्यू और बस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आप यही फर्स्ट 4 टर्म a प्लस b, a प्लस 2d और a प्लस 3d। क्लियर? वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है -2 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो देखिए 0 तो कहीं भी रखेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा, तो इस वजह से 0 जब हम d की वैल्यू रख रहे हैं तो उसमें कुछ होना नहीं है, यानी ये जो आएगी आपकी वैल्यू वो -2 ही आएगी, क्योंकि d जो है वो 0 है। कितना है? d 0 है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो आप कितने भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से देखें, यहां पर भी वही नोट कर लेंगे। क्या? a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू कितनी है -3। क्लियर? और तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3 और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। क्लियर? तो देखिए ये हो जाएगा 4 और यहाँ 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 और 4 माइनस 9 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -5। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है पहले नोट कर लेते हैं। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू है -1, फिर -1 प्लस d की वैल्यू है 1/2। इसके बाद क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और लास्ट में आ जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब देखें यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1 और -1 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। और इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 और +1 कट जाएंगे तो आ जाएगा 0 और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे -1 प्लस 3/2 तो -1 प्लस 3/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो फोर्थ पार्ट था ये भी आपका हो गया क्लियर। ठीक है, आराम से आप करेंगे, मन से करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस सीधा सीधा वैल्यू आपको रख देनी है। क्लियर? चलिए लास्ट इसका जो पार्ट है यानी फिफ्थ पार्ट, उसमें a की वैल्यू दी यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। देखें a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। वैल्यू रख दीजिए। तो a की वैल्यू है -1.25 और दूसरे में वैल्यू रखेंगे तो -1.25 प्लस d की वैल्यू है -0.25 हो जाएगी ना। इसके बाद में आगे इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी इसकी -1.25 और +2 इंटू -0.25 हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे और -1.25 और +3 इंटू -0.25। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आता है
तो पहले तो यही सेम नोट कर लेंगे, -1.25, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, -1.25 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 0.25 हो जाएगा ना। ये हो गया। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, -1.25 और माइनस यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। कितना, 0.5। इसके बाद में जो ये लास्ट वाला इसमें क्या हो जाएगा, -1.25 और -0.75 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसको आप नोट कर लें क्योंकि बोर्ड में जगह बची नहीं है, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद में हम उसका रिजल्ट अभी निकाल देते हैं, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो देखें ये तो आपका यही रहेगा, ये वाला, यानी -1.25। दूसरा वाला कितना आ जाएगा, ये ऐड जब कर देंगे हम इसमें क्योंकि सेम साइन का है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1.50। क्या आ जाएगा, 1.50। इसके बाद में थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, -1.75 और लास्ट वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2, यानी 2.0 कह सकते हैं, 2.00। क्लियर। तो ये आपके जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो निकलकर इस तरह से आ जाएंगे। आपके इस क्वेश्चन में 5 पार्ट ही थे, तो सभी को हमने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और शांति से आप इसको करेंगे तो आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस पेशेंस रख के सॉल्व करें, बस प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स जो होती है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है ये। बाकी तो पैटर्न जैसा एक क्वेश्चन का है, एक पार्ट का है, वैसे ही सभी का है। और कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप फर्स्ट 4 टर्म निकालिए, तो आप इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब ये एपीज आपकी दी हुई हैं, इसमें फर्स्ट टर्म आपको निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें। जैसा नाम वैसा काम। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये है, आपको पता है, लिख लीजिए ना, a = 3 लिख डालिए सब में फर्स्ट टर्म। इसमें कितना है फर्स्ट टर्म, 1/5। इसमें कितना है फर्स्ट टर्म, 0.6। कोई दिक्कत। इसमें कितना फर्स्ट टर्म है, -5। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहा है कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब d की वैल्यू निकालिए। d की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कितना हो जाएगा, -2, यानी 1 - 3 = -2। क्लियर। इसमें देख लीजिए सेकेंड, इसमें देखें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड टर्म कितना है, -1। फर्स्ट टर्म कितना है, -5। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं। ये माइनस तो है ही, लेकिन जो हम लोग माइनस कर रहे हैं डिफरेंस, उसका माइनस ये रहेगा ही। उसके बाद में इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5, ठीक है ना। बहुत से लोग कर देते हैं -1 और -5 हो जाता, -6 तो हो जाता गलत, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 और ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +5। तो ये -1 + 5 कितना आ जाएगा, 4। क्लियर, क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस से निकालेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5/3 - 1/5। क्लियर।
5/3 माइनस 1 सॉरी यहाँ पर आपका जो दिया है 1/3 दिया है, हमने 5 गलत नोट किया है, तो यहाँ आप लोग 1/3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। क्लियर? तो यहाँ भी हो जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ डेनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को माइनस कर लीजिए। 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। 5 - 1 4, और अपॉन में यही जो आपका डेनोमिनेटर उसी को कर देंगे 4/3। क्लियर? अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू सेकेंड टर्म में कितना है 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म है 0.6। इसको अगर आप माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो ये आपका आएगा 1.1। क्या आएगा? 1.1। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो था फिनिश हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखें कि वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। आपको असली फ़ायदा तभी मिलेगा जब पूरा आप वीडियो देखेंगे, 1 सेकेंड का भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? तभी ये मैथमेटिक्स है, कोई स्टोरी नहीं कि आप छोड़ छोड़ कर पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना अगर मैथमेटिक्स आपको सीखना है तो।